गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। इस वक्त देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशंस क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। एंड लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आपको पॉजिटिव रहना है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम लेना है साथ में, ठीक है, और यूनिवर्स से प्रे करनी है अपने कनेक्शन के लिए। एंड लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, आई फील गाइज कि आपके रिश्ते से कोई ना कोई बहुत ज़्यादा जेलस है। वो जानता है आपके रिश्ते के बारे में और आपके रिश्ते से बहुत ज़्यादा जेलस है। एंड आई फील कि उसकी तरफ से हर वो पूरी कोशिश रहती है कि रिश्ता कहीं ना कहीं फिर से जुड़ ना पाए, या इसमें प्रॉब्लम्स ही रहे हमेशा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को कोई तो है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, या मैं कहूँ कि इन्फ्लुएंस। बट ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर है। आई थिंक आपके पार्टनर को जो है गुस्से को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। बहुत गुस्सा वो करते हैं हर चीज़ को लेकर के। उनका गुस्सा जो है हमेशा ही तेज रहता है। वो चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं अपने गुस्से की वजह से। तो ये भी मुझे एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर दिखाई देता है। एंड हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन इसी वजह से चल रहा हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, और झगड़ा हो रहा है आप दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। या मैं ये कहूँ कि ईगो इश्यूज़ भी है यहाँ पर, एग्रेशन के साथ ईगो भी है। ट्रस्ट इश्यूज़, मतलब एक तरीके से ये कि उनको जो लगता है वही सही वो मानते हैं, बाकी दूसरे की बात को नहीं सुनेंगे कि दूसरा क्या कह रहा है या दूसरा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नंबर 9 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, सितंबर का मंथ उनका बर्थ मंथ हो सकता है। तो ये नंबर और मंथ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये भी दिखाई देता है जैसे कि वो चाहते तो हैं आपको, लेकिन उनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज नहीं है कि वो इस रिश्ते के लिए जो है स्टैंड ले सकें या इस रिश्ते के लिए फ़ाइट कर सकें। आई फील कि हो सकता है कि उनके अपने ही इस रिश्ते के बहुत अगेंस्ट हैं, और उनके अपने ही उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। वही उनको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं आपके खिलाफ, और ताकि वो आपसे बात करना बंद कर दे, ताकि वो आपसे दूर हो जाए। लेटर वी है यहाँ पर, तो ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। लेटर वी, लेटर क्यू, लेटर एम, लेटर ए, बहुत ज़्यादा उलझे हुए से मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। उनका जैसे दिमाग ना काम नहीं कर रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए। उनका दिमाग उस तरीके से काम कर ही नहीं रहा है। उनको बेटर आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। देखो, आप इसको देखो, आप लो देखो, इसके कितनी ज़्यादा हाई हो रही है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, पैशनेट हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। बट जो एक्शंस होने चाहिए ना, वो जैसे कि उनको समझ में नहीं आ रही कि एग्जैक्ट मुझे एक्शंस क्या लेने चाहिए। ओके, बहुत उलझे हुए हैं वो अपनी सिचुएशन में।
अगर उनको आपकी तरफ आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है या आपसे बात करने से भी रोका जा रहा है ना उनके फैमिली के थ्रू या किसी और के थ्रू, तो भी मतलब आपके पार्टनर ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उनको सुननी चाहिए अपनी फैमिली की, या जो थर्ड पर्सन उनसे कह रहा है वो बात उनको सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए। एक इस उलझन में भी कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं, और वो फ्रस्ट्रेट हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही है तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कोर्स आएगी आएगी। तो फ्रस्ट्रेट हैं वो, और इस फ्रस्ट्रेशन में ये फ्रस्ट्रेशन ना आपके ऊपर निकल जाती है कई बार ही उनके, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हैं चीज़ों से, और उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि कुछ चीज़ों को, जैसे थोड़ा डिफेंसिव एनर्जी में भी आपके पार्टनर जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को वो करने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो कि लाइक वो ये नहीं चाहते कि वो कमज़ोर दिखें, बट जैसे कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं सिचुएशन के आगे, और वो उस चीज़ को जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे न कैसे कंट्रोल करूँ, या यू नो एक तरीके से ना वो मैनिपुलेट बहुत कर रहे हैं आपको। वो खुद तो कंफ्यूज हैं, आपको भी करके रखा है परेशान। मुझे वो डेफिनेटली दिखाई देते, परेशान वो हैं, और साथ ही साथ आपको भी परेशान कर रखा है उन्होंने। अगर बात करूँ फीलिंग्स की, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, प्यार वो आपसे करते हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से फंस गए हैं अपनी सिचुएशन में, बहुत बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं अपने माइंड में, वो किसी भी फैसले पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसा उनके साथ हो रखा है। यस, उनका हार्ट चक्र भी आई थिंक ब्लॉक चल रहा है अभी। मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगर आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी करोगे, बहुत ज़्यादा केयर भी करोगे ना, वो रिसीविंग मोड में नहीं होंगे, वो रिसीव नहीं करेंगे उस चीज़ को, फील नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, बिकॉज उनका हार्ट चक्र अभी ब्लॉक है। तो वो जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, तो इंसान को कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो हर चीज़ से इरिट्रेट होता है, या हर चीज़ से वो परेशान होता है, जबकि परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन वो परेशान होता है। तो मुझे दिखाई देता है कि शायद उनके हार्ट चक्र में भी कहीं ना कहीं उसको हीलिंग की ज़रूरत है, उनके हार्ट चक्र को। यस, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे इन्फिनिटी का साइन यहाँ पर दिखाई देता है, और हो सकता है कि बार बार सेम चीज़ें आप दोनों के बीच में रिपीट हो रही हों, आपके कनेक्शन में सेम चीज़ें बार बार आपको देखने को मिलती हैं, सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है। बहुत चिड़चिड़े से हो रखे हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर, फ्रस्ट्रेटेड हैं, फैसले पर नहीं है, फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ओके, और बहुत स्लो एक्शंस हैं इनके, बहुत स्लो, मतलब बहुत स्लो कुछ कर रहे हैं। एक होते हैं ना कि इनका ना डेट ऑफ बर्थ 4 भी हो सकती है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ देखो 4 हो सकती है, या इनकी डेट ऑफ बर्थ 13 हो सकती है, या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 22। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं मिलके नंबर 4 को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, इनके दिमाग में सोच तो बहुत कुछ चल रही है, लेकिन उनको एक्शन, उनके ऊपर एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, उनको जैसे कि एक होते हैं ना इंसान का कि दिमाग में तो बहुत सोच लिया, लेकिन उनकी तरफ एक्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा दिखाई देता है रिस्ट्रिक्शंस, और रिस्ट्रिक्शन सारे इनके थॉट्स की वजह से, ये खुद ही अपने थॉट्स की वजह से उन रिस्ट्रिक्शंस को क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं, लेकिन जैसा सोच रहे हैं वैसे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
अब वही बात ये आ जाती है कि उनका आपके बिना मन नहीं लगता, वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वो आपके लिए जब भी कुछ फ़ील करते हैं तो सोचते तो हैं आपको लेकर के, आपके साथ रहने के बारे में भी सोचते हैं कि उनको आपके साथ रहना है, लेकिन उनको एक्शंस, उनको प्रैक्टिकली जो है नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। सिर्फ माइंड में वो चीज़ें चल रही है, लेकिन बाहर नहीं वो चीज़ें आ रही हैं, उनको वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। सो नंबर 4 कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पार्टनर का हो, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है उनकी नंबर 4 से, जैसे मैंने अभी जो नंबर्स बताया उनमें से कोई एक नंबर से उनके उनके जो है डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ डेट। लेटर सी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, लेटर सी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर ओ एंड लेटर एन भी बहुत ब्यूटीफुली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेटर एन। बट येस, रिस्ट्रिक्शंस, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख पा रही हूँ, और ये सिर्फ आपके पार्टनर खुद ही कर रहे हैं, मतलब अपने थॉट्स की वजह से, अपने आप की वजह से। जैसे हम कई बार खुद ही के थॉट्स में स्टक हो जाते हैं ना, वैसे ही आपके पार्टनर एग्जैक्टली चल रहे हैं, वो खुद ही अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई देते हैं। उनको ऐसा भी फील होता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ इसकी वजह से हम दोनों के बीच में डे बाय डे दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से हो सकता है आपसे ठीक से बात ना हुई हो इनकी, तो इनका मन करता है कि काफ़ी टाइम हो गया है बात नहीं हुई है, मन करता है इनका आपसे बात करने का, कि बात की जाए, अच्छे से बात की जाए, क्योंकि बहुत टाइम से हुई नहीं है, जाना जाए क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो इंटरेस्टेड है इस चीज़ से। मुझे एक चीज़ पता चलती है कि आपको लेकर के इंटरेस्टेड अभी भी है, आपकी लाइफ को लेकर के भी इंटरेस्टेड है। लेटर एफ है यहाँ पर। सो ये इंटरेस्टेड तो है, लेकिन ये कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे, यही है बस इनकी प्रॉब्लम। लेटर डी भी है यहाँ पर। और एक्शन वो इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि वो अपने माइंड में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं गाइस। और सबसे बड़ा जो अपने माइंड में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीज़न दिखाई देता है इन्फ्लुएंस, या तो फैमिली का है जो कि उनको रोकती है आपके पास आने से, आपसे बात करने से, या मैं कहूँ कोई थर्ड पर्सन जो कि आपके खिलाफ उनको भड़काता है। अगर फैमिली इन्वॉल्व है, अगर फैमिली इश्यूज ऑलरेडी आपके कनेक्शन में चल रहे हैं, फैमिली को पता है सब चीज़ों के बारे में, तो ऑफकोर्स यहाँ पर मुझे फैमिली दिखाई देती है। और अगर कभी फैमिली का कोई इशू आया ही नहीं आपके कनेक्शन में, या फैमिली को तो इस बारे में भी कुछ पता भी नहीं है, सो डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अभी मुझे यहाँ पर कार्ड से भी मैं देखूँगी कि कार्ड से क्या आता है, तो और भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। क्यों ना मैं एक चीज़ तो यहाँ पर डेफिनेटली कहूँगी कि जो एक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में रही है, जो एक पैशन रहा है ना एक दूसरे को लेकर के, वो कम नहीं है। अभी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि उसकी कोई कमी नहीं है। आपको लेकर के वो अट्रैक्शन या अभी भी फील करते हैं, उसी तरीके का पैशन, वही एक फीलिंग है आपके लिए। बट ये ज़रूर कहूँगी कि उतने लेवल पर ही अभी फील नहीं कर पा रहे जितने लेवल पर पहले फील करते थे, क्योंकि इनके हार्ट चक्रा में इशू चल रहा है। और वो हो जाता है जब भी हमें कोई नेगेटिव करता है, या हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं इनबैलेंस होने लग जाता है। यस, यहाँ पर ना बहुत बारी ये चीज़ें हुई हैं कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरे की इन्वॉल्वमेंट हो जाना, ये बहुत बारी मैंने इस रीडिंग के दौरान एनर्जी में फ़ील किया है कि जब भी कुछ थोड़ा आप दोनों के बीच में ठीक होता है तो फिर कोई ना कोई तीसरे की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर कोई ना कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाता है और फिर से सेम दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं रहा है आपके कनेक्शन में, और आई थिंक शुरू से ही रहा है। काफ़ी इन एंड आउट ये करते होंगे, क्योंकि इन एंड आउट वाली एनर्जी दिखाई देती है कि ये कभी तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कभी फिर जैसे ही बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है तो ये आपसे बात भी करते हैं,
तो मतलब ये खुद स्टेबल नहीं है, इनके माइंड में ये खुद स्टेबल नहीं है कि एग्जैक्टली इनको करना क्या है। तो यहाँ पर दिक्कत दिखाई देती है कि ये पर्सन फैसला नहीं ले पा रहा है दरअसल। तो मैं कार्ड से भी देखूंगी क्या चल रहा है आखिर इनका। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्लेरिफाई कीजिए हमें और भी ज़्यादा एनर्जीज़ को, क्या चल रहा है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस अगैन आप देख सकते हो यहाँ पर ओवर थिंकिंग है, नंबर 7 है, कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, ये मुझे दिखाई देता है। आपके पार्टनर ना काम रहने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं रह पा रहे हैं, थोड़ा सा है ऐसा इनका। और ज़्यादा वो सोचने की वजह से इनको एंगर इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है इनको। क्योंकि जब भी हम इरिटेट होते, परेशान होते, तो ऑफकोर्स ये चीज़ होती ही होती है। एक्चुअली यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। आई फील कि जब सब ठीक था, एक टाइम पर ऐसा था ये कनेक्शन कि आप भी बहुत एफर्ट डाल रहे थे, वो भी बहुत एफर्ट डाल रहे थे और बहुत अच्छे से चल भी रहा था। लेकिन फिर बाद में चीज़ें बिगड़ी। तो ये सोचते हैं उस टाइम के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार इतनी मेहनत की है हमने इस कनेक्शन में, इतना अच्छा ये कनेक्शन रहा है और अभी सडनली क्या हो रहा है। सो ओवर थिंकिंग, अलग अलग तरीके के थॉट्स आना। 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करना चाहते हैं या आपसे इनका मन है बहुत ज़्यादा बात करने का, कम्युनिकेशन का ये कार्ड है। तो इनका मन करता है आपसे कि ये बात करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अपनी इस ओवर थिंकिंग के कारण, ये कन्फ्यूज़न में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा ही परेशान है। स्ट्रगल एक तरीके से खुद के साथ ये कर रहे हैं, इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं ये। एंड ये आपसे बात करना चाहते हैं, मन तो है इनका बात करने का, ये दिखाई देता है। बट आई थिंक इनको ऐसा लगता है कि शायद आप जो है इनको अब मौका नहीं दोगे। हो सकता है आपने पहले इनको मौके दिए हो, तो इनको ये लगता है कि शायद अब आप मौका नहीं दोगे, या आप शायद इनको अब बहुत कुछ सुना दोगे। तो एक डर भी है रिजेक्शन का बोलूँ, चाहे वो इंसल्ट होने का बोलूँ, कि शायद आप इनको बहुत कुछ बोल दोगे जो कि इनको शायद इंसल्ट कर दे, या इनको आप हो सकता है रिजेक्ट ही कर दो, बात ही ना करो। तो ये भी है यहाँ पर। और ये कोई फीमेल का इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर हो सकता है जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। बट यस, देखो यहाँ पर ईस ऑफ पेंटिकल है। आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना विद स्टेबिलिटी, ठीक है, एक स्टेबिलिटी के साथ वो चाहते तो हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करें, नई शुरुआत करें, लेकिन उनको स्टेबिलिटी चाहिए। और यहाँ पर आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये जगलिंग कर रहे हैं, एक उस पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। दरअसल बात ये है कि आपके पार्टनर सोच तो बहुत सीरियस होकर के ही रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। एक्चुअली सिचुएशन शायद ऐसी हो गई है जो कि इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। द टावर मे बी इनको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हो जिसकी वजह से आपके ऊपर ट्रस्ट भी ना कर पा रहे हो, ठीक है, जिसे इनको थोड़ा सा ऐसी बातें करके थोड़ा डराया जा रहा है कि भाई ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, ये देखो तुम अगर ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वो पर्सन तुम्हारे साथ ऐसे कर देगा या वैसे कर देगी। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। बट यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके पास ना बहुत सारे थॉट्स हैं। बहुत सारे थॉट्स का मतलब ये है कि बहुत अलग अलग तरीके की बातें इनको कही गई हैं इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के। अब ये क्या हो गया कि कुछ इनके थॉट्स हो गए, कुछ औरों के थॉट्स हो गए, या एक ही पर्सन के बहुत सारे थॉट्स हो गए। अब ये वहाँ पर सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं। एक होता है ना कि जब हम ना किसी चीज़ को के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी बातें ऐसी होती हैं कि हम जिस पर हमारा दिल भी कह रहा है कि इस पर्सन पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस हो जाती है, हमारा लोग इतना ज़्यादा माइंड वॉश कर देते हैं कि हम जो जैसे कि आप ना उनको कभी झूठ नहीं बोलोगे और ना आपने बोला है, लेकिन किसी ने ऐसा इन्फ्लुएंस कर दिया कि उस पर्सन को आपकी हर बात झूठ लगेगी।
तो ऐसी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, इस तरीके की नेगेटिविटी मुझे दिखाई देती है कि उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि उनको यही बोला जा रहा हो कि आप झूठ बोलते हो कि कुछ, बट ये चीज़ है कि यहाँ पर उनको आपके खिलाफ नेगेटिव किया जा रहा है ताकि वो डर के या कैसे भी हो के आपसे दूर हट जाए, आपसे पीछे हट जाए। क्योंकि बेसिकली जो वो ये काम कर रहा है वो चाहता यही है कि आप दोनों का कनेक्शन ना रहे, आप दोनों को दूर वो करना चाहता है। सो यही उसका एक पर्पस है बेसिकली। सो उसी तरीके की मैनिपुलेशन यहाँ पर की जा रही है, उसी तरीके का इन्फ्लुएंस यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर तो टावर की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि यस, ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा टफ टाइम आपके कनेक्शन का चल रहा है, बट इट्स ओके। यहाँ पर ना ये चीज़ है कि कहते हैं ना कि लास्ट में जीत हमेशा सच्चाई की होती है, जो सही चीज़ होती है, और कर्मा सबके लिए तैयार है, सबको मिलता है। तो ये जो थर्ड पर्सन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई, उसको भी उसका कर्मा मिल जाएगा। बट क्या होता है कि कुछ चीज़ें ना, कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ें इसलिए भी हमारी लाइफ में होती है ताकि हम मिच्योर हो सके। एंड आई फील कि आपके पार्टनर को यहाँ पर काफ़ी मिच्योरिटी मिलेगी। तो थोड़ा टफ डेफिनेटली ये कनेक्शन में एक चीज़ ज़रूर कहूँगी यहाँ पर कि आपको डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपकी इंटेंशन सही रही हैं, आपने उनसे सच में प्यार किया है, तो कुछ गलत नहीं होने वाला है, आपके साथ अच्छा ही होगा। बस आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है कि आपको रोज़ प्रेयर डेफिनेटली करनी है अपने कनेक्शन को लेकर के, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो हट जाए यहाँ से, इस कनेक्शन से। तो उसके लिए रेगुलरली प्रे करो, क्योंकि प्रेयर्स में पावर होती है। एंड जब हम प्रेयर करते हैं सो कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर भी होती हैं। तो इस टाइम पर प्रेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर ना थोड़ा रास्ते से भटके हुए हैं। आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं सही गलत नहीं देख पा रहे, और इसमें उनकी गलती नहीं है, उनको ऐसा कर किया जा रहा है, उनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये चीज़ हो रखी है। तो यहाँ पर प्रेयर आपको करनी चाहिए। हो सके, अगर बात हो सके अपने पार्टनर से, तो आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और अगर बात करना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट प्रेयर तो डेफिनेटली करो, तो वो काफ़ी हेल्प करेगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।